स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। लिफ्ट बेस्ड न्यूमेरिकल जो होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज होगा इन वन डायमेंशन। लिफ्ट के केस में देखा होता है, आप लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, कोई कॉइन नीचे गिर गया, क्या होगा, उसके ऊपर सिनेरियोज कैसे होंगे। पर्सन लिफ्ट में खड़ा है, पर्सन ने मार्कर पकड़ के ऊपर उछाल दिया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राउंड पे तो आपने सॉल्व कर लिए थे। लिफ्ट में जब लिफ्ट भी मूव कर रही होती है विद सम एक्सेलरेशन ए, तो सवाल को कैसे देखा जाता है सब सीखेंगे। आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए, हमारे पास एक लिफ्ट है और ये जो लिफ्ट है इट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। हुआ क्या कि यहां से एक कॉइन जो था वो रिलीज हो गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिफ्ट। अब रिलीज हुआ है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। हाइट जो दे रखी है आपको h दे रखी है ये लिफ्ट की, और एक ऑब्जर्वर लेट से यहां पर है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू स्ट्राइक द ग्राउंड ऑफ द लिफ्ट। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू स्ट्राइक द ग्राउंड ऑफ लिफ्ट कि लिफ्ट के ग्राउंड में स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा। ठीक, तो इसको हमें देखना होगा। अब देखो यहां रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन सब चलेगा। देखते हैं, जब कॉइन नीचे गिरेगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, g। हवा में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। लिफ्ट की एक्सेलरेशन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आने वाली है, g प्लस ए। अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इनका रिलेटिव कैसा होगा, जैसे देखो ना, एक इधर एक इधर, ये v और ये u, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, v प्लस u। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनका रिलेटिव जो होता है प्लस में जाता है। तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या होगा, g प्लस ए होगा, ऐसा। ऑल राइट, अब हमें देखना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन, इसको यहां से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। बड़े बारीकी से बात करें अगर हम, तो हमने सीखा था जब हमने बैलून वाला न्यूमेरिकल सीखा था। बैलून वाले न्यूमेरिकल में भी क्या हुआ था कि एक स्टोन था, धीरे से अलग हो गया था, ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, बट उसकी इनिशियल स्पीड हमने वही मानी थी स्टोन की जो बैलून की थी। यहां पर भी जिस भी स्पीड से ये जो लिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, उसी स्पीड से ये कॉइन भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइन की स्पीड और इस लिफ्ट की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम रही होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। सो उस इंस्टेंट पे जब ये अलग होता है लिफ्ट से, उस इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड सेम थी और अपवर्ड डायरेक्शन में थी। इसका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 0 थी। तो इसीलिए जो रिलेटिव स्पीड होगी, इनिशियल रिलेटिव स्पीड होगी कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, h डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कौन सी डायरेक्शन में किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कैसा चला जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू u रिलेटिव ut प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। यहां आ जाएगा माइनस h, इनिशियल स्पीड कितनी, 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन रिलेटिव कितनी आएगी, माइनस साइन के साथ आएगा
जी प्लस ए, क्योंकि फाइनली तो ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ये एक्सेलरेशन कम है, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस साइन इसके साथ लगेगा। अगर मैं इसको वेक्टर लगा दूं तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया जाएगा। टी का स्क्वायर, यहाँ से टी कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी प्लस ए का अंडर रूट इक्वल्स टू टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बहुत ही आसान है अगर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी की पहचान हो पा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 क्यों आया, सबको समझ आना चाहिए। क्यों आया, क्योंकि ये देखो ना यार, साथ साथ ऊपर जा रहे थे, लिफ्ट और कॉइन साथ साथ ऐसे ऊपर जा रहे थे, फिर एकदम क्या हुआ कि ये कॉइन अलग हो गया। तो जब अलग हुआ था उस क्षण में हुआ क्या था कि दोनों की वेलोसिटी अपवर्ड थी और दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, इसीलिए उनकी वेलोसिटी, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हुई उसको 0 लिखा गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब सॉल्व होने के बाद ये आसान दिख रहा होगा, बट जब तक ये सिचुएशंस थी तब तक समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे की जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, उसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है ना। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो सिचुएशंस कैसी हैं कि जो पर्सन है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में उछालता है, तो स्पीड ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन या विद रिस्पेक्ट टू हैंड, u क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू हैंड। अब यार हाथ किसका, आदमी का, आदमी किस में, लिफ्ट में। ओके देखो इस सवाल में क्या है कि पर्सन एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में उछाल रहा है विद सम वेलोसिटी u। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू हैंड। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एक ही बात होगी। ऑलराइट, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आपको बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। दो बातें पूछी गई, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टोन का क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या होता है कि जहां से गए वहीं पर वापस आना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, कि इस स्टोन ने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा। दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि लिफ्ट वाले सवाल सॉल्व कैसे करने हैं। क्या आप बता सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना लिखा जाएगा, -g प्लस ए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि स्टोन जब फ्रीली फॉल करेगा तो उस पर g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, a अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये प्लस हो जाएंगे, a प्लस g हो जाएगा। नेट इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है हमें, कितनी होगी, तो u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो आपको गिवन है, कितनी है, u है। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करना होता है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग हो गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग होता है हाथ से गए हाथ पे ही वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो होगी 0, जहां से गए वहीं पर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ माइनस g प्लस a t स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये ut इधर आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो -ut इक्वल्स टू -1/2
जी प्लस ए टी स्क्वायर। एक ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 2u डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, ये रिजल्ट बचेगा इक्वल्स टू, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम लगेगा बॉल को वापिस आने में। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉल। कितना उसने मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया। जब आप बी पार्ट पे जाओगे मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो जाती है, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम हाइट h, तो h पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व होता दिखाई देगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पर v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u, तो 0 माइनस यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है g प्लस ए और h जो आपको कैलकुलेट करना है। ये माइनस देखो, ये तो 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएंगे, तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट है जो आपको चाहिए था। इस तरह से ये दूसरा सवाल था हमारे पास। एक और सवाल है, उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसमें आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कहा जाता है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का रिजल्ट पूछा जाता है। आपको टाइम दे रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट t है और u से उसको प्रोजेक्ट किया गया। देखो ये क्वेश्चन है, एक स्टोन को u से प्रोजेक्ट किया गया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वापस आने में t टाइम लगा। तो ये पूछा गया कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखो, इसको वापस आने में इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखी है t है। t अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, u आपको इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्शन का, तो जब ये वापस आएगा तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 0, क्योंकि जहां से गया वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो याद रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में सेकंड इक्वेशन जब यूज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्या है इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव। ये हो गया यू टी प्लस हाफ, यहां पर यह आ जाएगा माइनस जी प्लस ए। आपको ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये जो ए है कि लिफ्ट कितनी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी जब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टी हुआ, और यू से। तो आपको दो ही वेरिएबल गिवन है, एक तो यू और एक टी। इन दोनों वेरिएबल की टर्म में आपको ए कैलकुलेट करना है। यहां से जब आप देखोगे यह आएगा माइनस यू टी इक्वल्स टू माइनस हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर। एक टी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस से माइनस चला जाएगा, यह आएगा 2u इक्वल्स टू जी टी प्लस ए टी। ये टी ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जी टी इधर ले आइए, 2u माइनस जी टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू, ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। इतनी एक्सेलरेशन से अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t होगा, जब इतनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया होगा। आपके सामने 3 सवाल रखे हैं मैंने लिफ्ट वाले केस के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इक्वेशंस में इनको यूज कैसे करना है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके सामने जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा वो रिवर वाले होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब रिवर पे अप्लाई करते हैं इन 1 डायमेंशन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, उस पे लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।